नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आपको हम जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, जिसकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना होती है, वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ पर बोर्ड पर, चूँकि बोर्ड पर लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, तो हम लोग एकदम बिल्कुल जो सेलेक्टिव होता है, लगता नहीं ये मतलब आपको बताना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, ये परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए हम समय समय पर ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं करंट अफेयर्स का। जो बाकी का पूरा करंट अफेयर्स है वो आपको ग्रुप में मिलता रहता है, वीकली मिलता है, और आपको मंथली पीडीएफ मिलती है, करंट अफेयर्स की सीरीज भी मिलती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन उसी में से हम लोग ये पूरा छांट करके लाते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए भाई आपको सब पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जहाँ पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है, चाहे वो पीसीएस परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट हो, कोई भी हो, और चाहे लोअर पीसीएस हो या अन्य कोई परीक्षा हो, इससे भी जीआईसी प्रवक्ता की आ रही है। ठीक, वहाँ पर भी 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे, जहाँ पर करंट अफेयर्स भी आएगा, 2 4 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो सबको लिए ये लाभकारी है। अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली, तो वहाँ भी करंट पूछा जाएगा, यानी कोई भी हो, करंट हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको आराम से देखें, नोट्स बनाएं, तो अपने नोट्स की कॉपी बनाइए, वहाँ पर इसको मेंटेन करें। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे ग्रुप के जो नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, सीरीज मिल रही है, वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा करंट अफेयर्स, सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिलेगा, पीसीएस की भी, आरओ की भी, हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो उसके भी सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। 6393350769 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस का नंबर है। ठीक है, ये आप जो है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। तो 6393350769 इस नंबर पर आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, जहाँ पर आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। क्लियर, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा है पहला न्यूज़, अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, तो ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं और 6 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका संबंध भारत से है, भारत के बिहार राज्य से इनका संबंध रहा है। मूल रूप से ये मतलब इनके पूर्वज या वंशज बिहार के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे, तो वहाँ पर ये रहे हैं। और अगला है वाराणसी। तो वाराणसी में भारत का पहला सौदाह गृह बनेगा, जहाँ पर जानवरों को जलाया जा सके, जैसे कि अभी जो सौदाह गृह बने ह्यूमन, इंसान के लिए बने हुए हैं, मनुष्य के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो उनको जलाया जाता है। अभी जैसे जानवर मर जाता है तो क्या होता है, मतलब उसको कहीं भी डाल दिया, कुत्ते खा रहे हैं, मतलब चील कौआ खा रहे हैं, मतलब बड़ी छीछाल इधर हो जाती थी ना, तो उसके लिए सरकार ने पहल की है कि इसको जो है सौदाह गृह बनेगा, तो वहाँ पर उनको जलाया जाएगा। और इसकी जो लागत आएगी वो 2,24,00,000 रुपए आएगी, और इसकी क्षमता है 400 किलोग्राम प्रति घंटा का संयंत्र ये होगा। ठीक, अगर कोई इतने वजन का जानवर है 400 किलोग्राम का, तो उसको 1 घंटे में इसमें जलाया जा सकेगा। क्लियर, नेक्स्ट है कमलम। तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो फल का बाहरी आकार है वो कमल के फूल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अब ड्रैगन फ्रूट देखिए, हो सकता है आप लोगों ने देखा, हमने तो नहीं देखा है और खाया तो है ही नहीं, अब जैसा भी हो, ठीक है, मतलब रख दिया है। और जो कमलम है ना, ये संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट है देश की पहली चालक रहित मेट्रो, ये आपकी दिल्ली एनसीआर में चलाई जा रही है। दिल्ली मेट्रो उसको चलाती है मेजेंटा लाइन पर, और ये जनकपुरी पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन के बीच चलाई गई है। ठीक है, यानी कि जनकपुरी पश्चिम ये दिल्ली में पड़ता है, बॉटेनिकल गार्डन आपका नोएडा में पड़ेगा, और जो लाइन है, इसकी जो ट्रैक है वो 37 किलोमीटर 37 किलोमीटर लंबा है। ठीक, नेक्स्ट है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कि यहाँ पर पूरी खेती अब जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से की जाएगी। किसी प्रकार का उर्वरक, कीटनाशक पेस्टिसाइड वगैरह इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक जानकारी के साथ ये है कि 2016 यानी जनवरी 2016 में जो सिक्किम है, ये भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया था जहां पर 100% जैविक कृषि हुआ करती है। ठीक है, तो अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा सिक्किम।
और अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। और लक्षद्वीप की कृषि में प्रमुख रूप से नारियल शामिल होता है। यहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप जो लोग एकदम स्ट्रॉ से जो नारियल पानी पीते हैं ना, वो कहाँ से, वो लक्षद्वीप में, चूँकि बंगाली खाड़ी में है, साउथ में, ठीक है, तो वहाँ जो साउथ के राज्य वहाँ पर नारियल वगैरह बहुत होता ही है, तो वहीं पर जो इसकी प्रमुख कृषि है। ठीक, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर इसका रख दिया है नेताजी एक्सप्रेस। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है, तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। मध्य प्रदेश का जिला है होशंगाबाद, इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। हमने बोर्ड पर बिल्कुल जगह छोड़ी नहीं, जहाँ भी कुछ भी मिल गया ना, जहाँ जगह मिली वहीं पर लिख दिया। ठीक है, पूरा बोर्ड बड़ा, हालांकि समय लगता है लिखने में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से पीपीटी पर पढ़ाने वाले, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी, सारा नोट्स मिलेगा, जीएस की क्विक रिवीजन आपको करवाएंगे। यानी जीएस आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबका जो क्विक रिवीजन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हम लेके आने वाले हैं। आपको दिन भर में 2-3 वीडियो मिलेगा, आराम से पढ़िएगा, सारे जीएस का आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ में जीएस के क्वेश्चन भी आपको रिवीजन 20-25 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के भी आपको 20-25 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। ठीक है, उनका व्याख्या भी होगा और पूरा एकदम से डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आपकी परीक्षा तक अच्छी तैयारी हो सके। 3 महीने का जो समय बचा हुआ ना, मात्र 3 महीने बचे हुए हैं, तो इन 3 महीनों में आपको कुल मिलाकर के कुछ भी करना हो, प्रारंभिक परीक्षा तो निकालनी कैसे भी निकालनी हो। ठीक है, बाकी मेंस का हम देख लेंगे। मेंस की तैयारी मात्र 1 से 1.5 महीने में होती है, मात्र 1 से 1.5 महीने मेरे हिसाब से। ठीक है, और हम करवाएंगे आपकी। आपको निबंध बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, लेटर लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम लिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो 4 महीने का समय मिल रहा है। 10 अप्रैल को मेंस, आपको पता है 10 अप्रैल 2022 को मेंस है, और 5 दिसंबर एग्जाम खत्म, 5 दिसंबर को। ठीक है, 4 महीने पूरे मिलेंगे। इतना बढ़िया तैयारी होगी, मतलब आराम से, जब आराम से करेंगे तब बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको प्री पर फोकस करना है, प्री निकालना है किसी भी तरीके से। इसके अलावा आपको दिमाग बिल्कुल नहीं भटकाना है। खाली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं और एडिटोरियल आते हैं, उनको आप लोग अवश्य पढ़िए, ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो, आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो सके। ठीक है, बाकी अगर आप लोग योजना कुरुक्षेत्र लेते हैं तो अगर समय मिले तो आप जो है 1-2 आर्टिकल रोज पढ़ सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। निबंध लिखना बहुत आसान है, हम आपको बताएंगे किस तरीके से बेहतर निबंध लिखा जाता है। आप अच्छे से अच्छा किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आप बेहतर निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पॉलिनेटर पार्क। ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा खोला गया है। कहां पर, नैनीताल के हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया। उसका उद्देश्य ये है कि विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना, उनके महत्व के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। जैसे आपने देखा होगा, तितली है, मधुमक्खी है, ये सब परागण को मतलब इधर से, अब वो परागण क्या है ना, पॉलिनेशन एक साइंस का टॉपिक है, कभी आपको पढ़ाएंगे। ठीक, बस खाली ये जान लीजिए कि पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में नैनीताल हल्द्वानी में खोला गया है वन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, राजगीर ग्लास ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। ठीक, पीसीएस में या फिर आरओ में। ये बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में बनाया जा रहा है। नालंदा जिले में एक जगह है राजगीर, तो इसी नाम पड़ा है राजगीर ग्लास ब्रिज। अब ग्लास का क्यों, क्योंकि 5 पहाड़ियों के बीच इसको बनाया गया है, और पूरा कांच का बना हुआ है। 250 फुट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। 5 पहाड़ियां हैं, अब नाम पता नहीं क्या है, बस ये जानिए कि 5 पहाड़ियों के बीच है। ये जो है ये 85 फुट लंबा है, 6 फुट चौड़ा है, कांच व स्टील के फ्रेम से निर्मित है। यानी कि स्टील का ये फ्रेम है ना, तो इसके बीच पूरा ये ना कांच है। ठीक, पूरा कांच का बना। कौन सा कांच होगा, बहुत मजबूत वाला कांच होगा, है ना। कैसे बनाया गया है, एक चीन के हैंगजू प्रांत में जो कांच का पुल बना है ना, उसी की तर्ज पर यह बनाया गया है। यह भारत में दूसरा है, मतलब इससे पहले ही बन चुका है। कहां पर, सिक्किम के पेलिंग में। सिक्किम में एक जगह है पेलिंग, वहां पर बन चुका है। किस नाम से, पेलिंग स्काई वॉक। यानी कि अगर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का बात किया जाए कि पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो वो सिक्किम के पेलिंग में है, पेलिंग स्काई वॉक के नाम से। ठीक, दूसरा कहाँ बना है, दूसरा बना है राजगीर में। ठीक, बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में बना हुआ है। और तीसरा कहाँ बनेगा, तीसरा आपका बनेगा उत्तराखंड में। कहाँ पर, ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि जो उत्तराखंड में जो लक्ष्मण, ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है ना,
तो उसमें लोग कहते हैं कि जब जो सीता मैया को रावण ले गया था हरण करके, तो उसमें जब रावण भटक रहे थे तो वहाँ पर एक जो है उन्होंने नदी पार करने के लिए पुल बनाया था कि बना, मतलब मुझे जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मतलब उसको उससे उन्होंने उस पुल से गंगा जी पार की थी, तो वो लक्ष्मण पुल के नाम से जाना जाता। अब चूंकि बहुत पुराना हो गया था, ठीक है, तो बहुत पुराना हो गया था तो उसको बंद कर दिया गया है, जर्जर अवस्था में था ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो उसको बंद कर दिया गया था। तो वहीं पर उसी लक्ष्मण झूला के निकट जो है ये बनेगा आपका भारत का तीसरा ग्लास ब्रिज, ठीक है। तो पहला कहां पर, सिक्किम, दूसरा नालंदा जो भाई करंट का टॉपिक है, तीसरा कहां पर, उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट बनेगा, ठीक। चलिए अगला है, 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार की मंजूरी। तो पहला कहां पर, राजगीर चिड़ियाघर सफारी, कहां पर, नालंदा बिहार में बनेगा एक, और दूसरा बनेगा शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान, कहां पर, गोरखपुर में आपका बनेगा, ठीक है। तो ये 2 चिड़ियाघर भी हाल ही में इनको घोषित किया गया, बनेंगे। अगला है स्टैच्यू ऑफ पीस। तो प्रधानमंत्री जी ने जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, बड़ा लंबा नाम है, जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर इसका अनावरण किया है। ये राजस्थान के पाली जिला के जैतपुरा में, ठीक, राजस्थान का जिला है पाली, उसके जैतपुरा एक स्थान है, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। 151, अब ये इंच था कि क्या भाई, आई थिंक इंच ही यहाँ पर है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, शायद फिट तो नहीं है, इंच ही है, शायद देख लेना यहाँ पर, ठीक है, एक बार नेट पर डालिएगा कि कितने इंच ऊंची है। तो यहाँ पर इसका अनावरण किया गया है, लिखना भूल गए, डाउट कहीं हो गया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अगला है अटल पर्यावरण, ये मतलब एकदम से बिल्कुल पॉइंटर लिखे हुए, एक एक लाइन में सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न अक्सर करंट के पूछे जाते हैं। अटल पर्यावरण भवन कहाँ पर बन रहा है, लक्षद्वीप में बन रहा है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाकर के, जो भी नहीं चैनल थे, राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी, इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया है। किस नाम से बनेगा, जो है तीसरा चैनल, संसद टीवी के नाम से। राज्यसभा और लोकसभा टीवी खत्म, कौन सी टीवी आ गई, संसद टीवी आ गई। 118 वर्षों बाद मंदारिन बतख को देखा गया, कहां पर, असम में देखा गया है। बतख की प्रजाति एक मंदारिन बतख, अब ये 118 सालों से पता चला तक गायब हो गई, लेकिन अब वो दिखाई दी है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा प्रारंभ कहाँ की गई है, चंडीगढ़ और हिसार के मध्य में की गई है। माँ कैंटीन योजना कहाँ पर, बंगाल में चलाई जा रही है। गरीबों को 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा, कितने में, मात्र 5 रुपए में। एशिया का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान केंद्र खोला गया है, कहाँ पर, सलेम के थलाई वासल में, तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु का सलेम जिला है वहाँ पर स्थान है, थलाई वासल में एशिया का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान केंद्र खोला गया है। अगला है किसान सूर्योदय योजना, कहाँ पर, गुजरात में चलाई जा रही है। वह विधानसभा जहाँ 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान बजा, बहुत बड़ी बात, 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान बजाया गया, कहाँ पर, नागालैंड, वो भी पहली बार। बताइए, ये हमारा देश आज़ाद, मतलब आज तक उस विधानसभा में राष्ट्रगान ही नहीं बजा, पहली बार इस 60 वर्ष बाद बजाया गया है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनेगा, ओडिशा में बनेगा। देश का पहला हरित गांव कौन सा है, ये खोनोमा गांव है, कहाँ पर, नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड का खोनोमा गांव ये देश का पहला हरित गांव बन गया है, ठीक है। और ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, सबसे खास बात, जो खुनोमा गांव है ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला है भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहां पर, ये उड़ीसा के बालासोर में खोला जाएगा। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहां पर, चेन्नई में बनेगा। युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन सी बनी है, मिंटी अग्रवाल, इंपॉर्टेंट नाम है। देश की ये पहली महिला है जिनको युद्ध सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल कौन होगा, अमेरिका शामिल होगा, ये हट गया था फिर से शामिल होने जा रहा, मतलब कुछ भी। स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान है, यानी जो स्वयं का अपना डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा तो ये सरकारी सेवा स्वामित्व वाला एक वित्तीय संस्थान है, केरल वित्तीय निगम, KFC है, ये केरल वित्तीय निगम है। तो ये अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा, ठीक है।
तो ये था आज का करंट अफेयर जो आपने पढ़ा। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए कम से कम आराम से यहाँ पर जो है 25-30 क्वेश्चन तो बन सकते हैं आराम से, बल्कि ज़्यादा अगर बनाने को मुझसे कहा जाए तो मैं तो यहाँ 30-35 क्वेश्चन बना दूँ। ठीक है, तो इस तरह आप उसको नोट कर लीजिए। जो मैंने और भी चीज़ें बताई हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला वीडियो में इसके अतिरिक्त। और इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलेंगे करंट अफेयर्स के। जल्दी आपको हम पीपीटी पर पढ़ाने वाले हैं ताकि हम आपको अधिकतम मैटर दे सकें, अधिकतम वीडियो दे सकें और आपकी अच्छे से जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स की हर चीज़ की, हर विषय की तैयारी करा सकें, ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकें, अधिकारी बन सकें। जो आपका सपना है 2021 की वैकेंसी, 2022 में आपको किसी भी कीमत पर अधिकारी बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है और आपको सचिवालय में आना ही है किसी भी कीमत पर, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और मेहनत करते रहिए। मात्र 3 महीने बचे हैं, 3 महीने एकदम से जी जान से जुट जाइए, कुछ भी कहीं आना जाना नहीं, शादी ब्याह सब बंद करें, एकदम से पढ़ना लिखना शुरू कीजिए बस। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।